दोस्तों, ज्यादातर लोग प्राचीन यूनानी फिलोसफर प्लेटो के बारे में जानते ही होंगे और उनके द्वारा बताए गए डूब चुके पौराणिक शहर अटलांटिस की कहानी से परिचित ही होंगे। उनका यह भी मानना था कि कुछ हजारों साल पहले भारत का बड़ा सा भूभाग कुमारी कंदम जलमग्न हो गया था, यानी पानी में डूब गया था। आज के वीडियो में हम भारत के इस खोए हुए भाग कुमारी कंदम के बारे में बताएंगे और जानेंगे इस सभ्यता को रामायण काल से क्यों जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि अटलांटिस समुद्र में डूब गया था और आज भी एक पहेली ही बना हुआ है। पर क्या आपको पता है कि ऐसी ही पुरानी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में भी थी? जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जहां से इस मानव जाति का विस्तार होने का दावा किया जा रहा है और उस सभ्यता का नाम है कुमारी कंदम, जिसे कुमारी नाडु के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि ऐतिहासिक तमिल सभ्यता भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में स्थित थी। बता दें कि दुनिया के सभी जाति और धर्म के महाविनाश का जिक्र किया जा चुका है। यही नहीं, कई शोधकर्ताओं को भी महाविनाश का सबूत मिल चुका है, चाहे वह भूकंप हो या फिर ज्वालामुखी का फटना, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर हिमयुग के रूप में जल महाप्रलय। इन सब के बारे में कई कहानियों में बताया जा चुका है। इसी तरह भारत का डूबा हुआ भाग कुमारी कंदम भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है और जब से मानव जाति पृथ्वी पर आई है तब से लेकर आज तक महाविनाश के कई चरण हुए हैं, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हुई और कई नई प्रजातियां आई भी हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि 14,500 साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था और समय बीतने के साथ धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम पानी में समा गया। कुमारी कंदम के अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिले हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है और जिसकी लंबाई 18 मील है, जो कि बना है चूना पत्थर, रेत, गाद, छोटे कंकड़ और बालू से। माना जाता है कि कुमारी कंदम आज के राम सेतु का ही एक हिस्सा था, जिसके अस्तित्व की पुष्टि नासा ने भी कर दी है और इस पुल का विवरण धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी मिलता है, जिसे भगवान राम ने सीता जी की खोज करने के लिए अपनी वानर सेना के द्वारा बनवाया था। और अगर हम संबंध जोड़ें तो फिलिप स्लेटर को अपनी खोज के दौरान वानरों के अवशेष भी मिले थे। कहा जाता है कि तमिल सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है और तमिल खोजकर्ताओं की माने तो कुमारी कंदम में तमिल जाति के लोग ही रहा करते थे। 19वीं सदी की बात करें तो फिलिप स्लेटर, जो कि एक इंग्लिश भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपनी किताब द मैमल्स ऑफ मैडागास्कर में इस महाद्वीप को लेम्यूरिया नाम दिया था। बता दें दोस्तों कि कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक और मैडागास्कर तक फैला हुआ है। जियोग्राफर A.R. वासुदेवन की रिसर्च की माने तो मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी कंदम नाम के एक द्वीप पर हुआ था और कुमारी कंदम के राजा पांडियन एक महाबली शासक थे, जो कि पूरे भारतीय महाद्वीप पर शासन किया करते थे। उनके रिसर्च में यह बताया जाता है कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम पानी के भीतर समा गया था तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन, उसके साथ साथ पूरे विश्व में फैल गए और उसी के साथ कई नई सभ्यताओं का जन्म भी हुआ है। इस बेमिसाल सभ्यता के पतन के कारण का अनुमान लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिम युग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और आखिरकार ये सभ्यता पानी में डूब गई। कुमारी कंदम के हिंद महासागर में विशेषज्ञों द्वारा पाए गए अवशेषों में एक डूबे हुए महल का टूटा हुआ हिस्सा और पानी के अंदर लेटे हुए भगवान की मूर्ति पाई गई। दोस्तों, कुमारी कंदम आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है वैज्ञानिकों के बीच और इसका सच पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। तो ये था वीडियो का अंत। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर रोज ऐसी ही रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।